तो ये जो है हमने एक फैमिली टेबल और इंस्टेंस क्रिएट किया हुआ है पर्टिकुलर कंपोनेंट का। इसमें हमारा वेरिएबल ये हमारा फैमिली टेबल है। तो इस फैमिली टेबल्स में आप देखो तो डायमेंशंस वेरी हो रहे हैं और यहाँ पे ये फीचर्स है चैम्फर, पैटर्न, होल्ड, डायामीटर इज अगेन डायमेंशंस, नंबर्स ऑफ होल्स। तो ये भी आप वेरी कर सकते हो। तो डायमेंशंस एंड फीचर्स बहुत कुछ हम वेरी कर सकते हैं। तो अब हम देखते हैं कि हम एक नया फ्रेश पार्ट बनाया है, पार्ट 1 करके। इसका हमें फैमिली टेबल बनाना है। तो इसमें हमने एक एक्सट्रूड रिवॉल्व किया हुआ है, एक चैम्फर ऐड किया है और एक राउंड ऐड किया है। अभी बेसिक है, हम बेसिक एग्जांपल में जा रहे हैं। फैमिली टेबल अपना क्लियर है। अभी मुझे एक ही इंस्टेंस बनाना है। तो पहले मैं एक इंस्टेंस ऐड किया, तो इंस्टेंस 1, इसका नेम क्या रखना है? तो जैसे पार्ट होता है उसका कॉमन नेम होता है, वैसे इंस्टेंस और उसका कॉमन नेम। और अब वेरिएबल क्या है? तो वेरिएबल क्या है ये देखने के लिए हम जैसे ही कॉलम ऐड करेंगे तो ये टेबल ओपन हो रहा है कि भाई चलो आपको क्या वेरी करना है। डायमेंशन से, फीचर्स से, पार्ट को मर्ज करना है, पैरामीटर है। कोई अगर अपने आगे जाके हम एडवांस में पैरामीटर को ऐड करेंगे, कुछ पैरामीटर हम फीचर्स में लाएंगे और उसको प्लस माइनस करेंगे, बराबर। रेफरेंस मॉडल किसी का है तो पैटर्न टेबल है, तो होल में हमने पैटर्न टेबल सीखा है। तो वैसे ही वो जो पैटर्न टेबल है उसको कुछ करना है इसमें, तो कोई ग्रुप है उसको प्लस और माइनस कर देना है, तो बराबर। तो अभी हम पहले बेसिक से आगे बढ़ते हैं। तो क्या डायमेंशन, तो अभी मैं जो फीचर्स सिलेक्ट करूंगा उस फीचर्स के डायमेंशन हाईलाइट होंगे। तो ये फीचर जब क्रिएट हुआ तब कितने डायमेंशन हमने ऐड किए थे उतने डायमेंशन डिस्प्ले में आ रहा है। ओके, तो अभी जिस डायमेंशन को मुझे ऐड करना है उसको मुझे सिलेक्ट करना है। ओके, 50, यहां में हमने 50 लिया पर यहां D4 लिया, क्यों? सॉफ्टवेयर 50 को नहीं जानता, उसको सिंबॉलिक वैल्यू को पहचानता है, इसके लिए, बराबर। तो ये D4 अगेन प्लस, फीचर्स को मैंने सिलेक्ट कर लिया तो ये मुझे ऐड करने देगा। इसको किया, सीक्वेंस देखो मेरा ID, OD, हाइट एंड रेडियस 4। अभी मैं फीचर्स बाद में करता हूं, चलो आपको कंफ्यूजन ज्यादा हो जाएगा। अभी 4 डायमेंशन हमने ऐड किया। ओके, तो 4 डायमेंशन टेबल पे यहां पे डायरेक्ट आ जाएंगे। तो स्टार का मतलब क्या है कि अभी सब नीचे स्टार है, इनपुट डालने का है। नहीं, स्टार का मतलब कि ऊपर की जो वैल्यू है जनरिक, ये पार्ट 1 ये जो है वो हमारा जनरिक कंपोनेंट है, मेन, और ये नीचे है उसका इंस्टेंस है। तो मतलब ये सेकंड पार्ट जनरेट हो रहा है वो इंस्टेंट है। स्टार का मतलब कि ऊपर का वैल्यू है वही वैल्यू। अभी मैं ओके कर दूं तो इसको पार्ट 1 को ओपन करूंगा, इंस्टेंस 1 को, तो ये कौन सा खुलेगा? सेम डायमेंशन वाला ही, हमने सेम डायमेंशन वाला दूसरा बनाया, मतलब ऐसा हुआ। अभी इसको वेरीफाई करना है, चलो वेरीफाई, तो टेबल खुलेगा। वेरीफाई, अनवेरीफाइड है, अभी तो वेरीफाई किया ही नहीं। अब क्रियो वेरीफाई करेगा इस डायमेंशन के साथ ही बन सकता है कि नहीं, तो ये वेरीफाई सक्सेस ही होगा ना, क्योंकि स्टार है। चलो हमने ID अभी किया 70, OD लिया 100, ED5 क्या था? हाइट था, ये कर दिया 30, और D220 था, इसको मैंने कर दिया 40, बराबर है। अब मैं वेरीफाई करवाता हूं, वेरीफाई, कुछ चेंज किया तो अनवेरीफाइड हो गया, वेरीफाई, फेल। क्यों? आप सोचो, हाँ, हाइट रेडियस मैंने 40 कर दिया, हाइट 30 है, तो लेंथ बचा ही नहीं ना, 40 का रेडियस वहां पर कहाँ जाएगा, तो लेंथ ही गई, बराबर। तो ये मुझे समझना है कि मैंने कहां पे गलती किया है। यहां पे मैंने अगेन रेडियस 20 कर दिया, वेरीफाई,
अभी भी फेलियर कहाँ पे है? सोचो, यहाँ 70 है, आईडी 70, ओडी 100, तो वन साइड 15 है, 15 बचा और रेडियस 20 का है, तो यहाँ मुझे 10 रेडियस करना पड़ेगा, तो 5 का लेंथ स्ट्रेट लाइन बच। तो प्रैक्टिकली आपको समझने के लिए ये चीज है कि कुछ गलत करेंगे जो पॉसिबल नहीं है तो नहीं होगा, बनेगा ही नहीं। ओके, तो ये वेरीफाई हो गया मेरा। अभी सिर्फ ये इंस्टेंस है, ये ओके कर दिया हमने, ओके करके बाहर आ गए, बराबर। रिफ्रेश, रीजनरेट, रिपेंट का कहाँ गया? इसको सेव कर देते हैं। राइट क्लिक, इंस्टेंस, ओपन। तो यहाँ पे देखो ये क्या ओपन हुआ, PRT अंडरस्कोर इंस्टेंस PRT PRT, बराबर। अब इसका डायमेंशन चेक करना है, देख लो, ये 70, ये 100, ये 30। तो पहले हम ये कम दे रहे थे, ये ज्यादा दे रहे थे, तो ये स्ट्रेट यहाँ पे बचेगा ही नहीं ना, तो पॉसिबल नहीं होगा फिजिकली जनरेट होना, तब वो फेल हो रहा है। तो आपको ये ध्यान में रखना है। अभी ये इंस्टेंस अपने ओपन किया और आप लोग क्या गलती करेंगे, इंस्टेंस में जाएंगे और फिर फैमिली टेबल देखो, अरे मेरा फैमिली टेबल गया, मैंने तो बनाया था पर गया। अरे पर आपने बनाया वो जनरिक में बनाया है, ये तो उसका इंस्टेंट है। ओके, अभी इसका शादी नहीं हुआ तो बच्चे कहां से हो गए इसके, वो ढूंढने जाएंगे तो नहीं मिलेगा ना, तो इंस्टेंस में है हम। अब इंस्टेंस को मैंने क्लोज किया तो ये हमारा जनरिक कंपोनेंट है। ओके, तो जनरिक कंपोनेंट होगा तो यहां से आपको पता चल जाएगा। अभी ये पार्ट को मैं रीनेम करता हूं, पार्ट 1 कर दिया, फाइल को सेव कर दिया, फैमिली टेबल में गया तो यहाँ पे पार्ट 1 हो गया और यहाँ PRT 1 रहा। जनरली लोग यही गलती करते, पार्ट का नाम पहले नहीं देते, तो यहाँ पर फिर प्रॉब्लम होता है। फिर इंस्टेंस में भी ऐसा ही रहेगा। तो जब भी फैमिली टेबल वाला पार्ट्स बनाओ तो पहले से पार्ट का नाम दे दो, क्योंकि अब आपको यहां पर भी चेंज करना पड़ेगा। जेनेरिक कंपोनेंट फाइनल पहले वो कर देने का काम हमेशा। अभी इसका इंस्टेंस का नाम मैं चेंज कर देता हूँ, पार्ट 1 है, ये तो है ही। अब इसका मुझे क्या रखना है, तो ये कंपोनेंट को हम आईडी से मेंटेन कर रहे, लाइक जनरिक है वो 50 है, बाद में है वो आईडी से 70, तो 70 का पार्ट है। कुछ भी करो उसको वेरीफाई करो। रिज्यूम एंड इंस्टेंट मोड में 3 rename the instance of model that exists in a session. Session में जो है सब always rename the instance model in session and don't show this dialog box again. बीजी बार ना बताओ, चलो not rename the instance model, वो तो करना नहीं है, हमें रीनेम करना ही है, बराबर है। पार्ट 1 अभी सक्सेस भले दिख रहा है पर यहां से मैं क्लिक करूंगा और इसको वेरीफाई करना है। ओके, अभी ये पार्ट को हम ओपन करना है तो यहां से भी ओपन होगा और ऐसे राइट क्लिक करके भी कर सकते हो, ये ओपन। अभी ये 70 वाला ओपन हुआ। अब यहाँ पे अंदर क्या हो गया देखो, पार्ट 1 हो गया ना, क्योंकि हमने रीनेम करने में। अब डायमेंशन देख लो, ये हमारा इंस्टेंस ऊपर हो रहा है और इसके अंदर यहाँ पर नहीं आएगा फैमिली टेबल, क्योंकि अभी उसका सब में तो नहीं जाएगा ना, वो ट्री है वो मेन है, उसका एक
Branches. ब्रांच हमने बनाया तो ये ब्रांच है, हाँ, बराबर। अब इसको हम बंद कर दिया। अभी यहाँ पर जो पैरामीटर्स दिख रहे हैं, फैमिली टेबल्स, यहाँ पे क्या दिख रहा है? D3, D3, D5, D2। ये तो मैं तो कंफ्यूज हो रहा हूँ, आईडी क्या होगी? मैं तो कंफ्यूज हो रहा हूँ कि D3, D4 कौन सा था यार, D3 क्या है, बराबर। इसका सॉल्यूशन हम निकालेंगे। पहले हम बेसिक, एकदम बेसिक में कंप्लीट कर रहा हूँ। अभी इसका मैं ड्राइंग बना रहा हूँ, मुझे 2 पार्ट है, चलो तीसरा एक बना देते हैं साथ में एक, बराबर। तो यहाँ रखा और इंसर्ट। अभी इसका इंसर्ट हम 100 आईडी वाला बनाते हैं, बराबर। तो स्टार रखूंगा, इट मींस जनरिक का मेन पार्ट का वैल्यू, इतना याद रखना। जब मुझे वही रखना है तब मैं स्टार ही रखूंगा, तो वो अपडेट होगा तो वो भी अपडेट हो जाएगा। तो ये आईडी 100, अभी ओडी 150, हाइट 40, ए 20। चेक करो, इसको मुझे 200 करना है, थोड़ा अच्छा दिखे। वेरीफाई, वेरीफाई हो गया। एक्सेल में जाता हूं, अभी आपके पास अगर ज्यादा कंपोनेंट है, कॉपी पेस्ट कर देना है, सब कुछ यहाँ पे एडिट कर दो, सेव कर दो, डायरेक्टली यहाँ पे आ जाएगा। ओके, अभी हमने सिंपल सा काम कर दिया है, वेरीफाई कर दिया सब दोनों को। अगर मैन्युअली वेरीफाई करना है कि दोनों को कंट्रोल करके सिलेक्ट करो, दोबारा वेरीफाई करवा लिया तो हमारा कंफर्म हो गया। एक बार पार्ट को ओपन करके देखना है तो यहाँ क्लिक करो और ओपन कर दो, बराबर। देखो ये 100, 200, 40 और 20। ओके, जनरेट क्लोज, पार्ट को सेव कर दिया। अभी मेन चीज तो क्या है कि हमें इसका डिटेलिंग करना है, उसके लिए तो ये सब कर रहे हैं। टेम्पलेट में अपनी सिलेक्ट करूंगा, क्या मैं प्रो स्टैंडर्ड दिख रहा है? जनरिक का पूछ रहा है मुझे। कौन सा पार्ट चाहिए? हाँ, ड्राइंग कर रहे हो तभी पूछेगा कि आपको कौन से पार्ट का ड्राइंग बनाना है, बराबर है। इंस्टेंस का आप ड्राइंग दे रहे हो किसी को बनाने के लिए, या जनरिक पार्ट बनाने के लिए ड्राइंग दे रहे हो, तो मैंने बोला जनरिक। जो पैरामीटर मेरे टाइटल ब्लॉक्स में नहीं दिया होगा, मीन्स ये टेम्पलेट मैंने मेरा खुद का टेम्पलेट सिलेक्ट नहीं किया, इसलिए ये सब एरर आ रही है। अगर पार्ट बनाने के टाइम पे मेरा टेम्पलेट लिया होता तो ये एरर नहीं आती, डायरेक्ट सारी वैल्यू यहाँ पे फीड हो जाती, बराबर। ये डेट आ गई, क्योंकि डिटेलिंग में टेम्पलेट यूज हमने किया पर उस टाइम पे नहीं किया था, बराबर है। अभी लॉक व्यू मूवमेंट है, व्यू लॉक व्यू मूवमेंट मैंने हटा दिया, मुझे ऊपर स्पेस चाहिए, ये व्यू चेंज कर दिया। अभी डायमेंशनिंग करना है, ये तो सब आपको पता है, पर डिटेलिंग डायमेंशनिंग में उस टाइम पे जाएंगे। शो मॉडल एनोटेशंस, तो मुझे एक्सिस जनरेट करवा देनी है। इस व्यू में कितनी एक्सिस है, ये सिलेक्ट, ओके, अप्लाई दिस, इन दिस व्यू सिलेक्ट, अप्लाई, क्लोज, एक्सिस आ गई मेरी। अभी मुझे डायमेंशन देना है। डायमेंशनिंग की बहुत सारी मेथड है कि आप यहाँ से डायमेंशंस दो, वो सब करो। मैं बेस्ट प्रिफर करता हूँ कि यहाँ से शो डायमेंशन, ओके, यहाँ पे कर दिया, यहाँ पे कर दिया। अभी इस व्यू में मैंने डायमेंशन लिया तो ये हाइट आ गई, ये रेडियस आ गया, ये थिकनेस आ गई,
ओडी रख दिया और ये आईडी रख दिया। ओके, अभी ये व्यू हिडन व्यू नहीं, नो हिडन है तो थिकनेस नहीं दिख रही बराबर। तो मैं व्यू डिस्प्ले में गया, नो हिडन है, मैं हिडन व्यू कर दूं बराबर है। टेंजेंट एज है वो फैंटम रखा है, वो डिटेलिंग में हम सीखेंगे वो सब। अभी हमने थिकनेस कर दिया तो यहाँ पे ये अपना व्यू आ गया है। तो अभी आपको पता चला कि ये थिकन पार्ट है। यहाँ पे मुझे कोई डायमेंशन इसमें देने की जरूरत नहीं लगती, मुझे लगा कि सभी डायमेंशन यहाँ पे होना चाहिए। डायमेंशन की बहुत सारी मेथड है, वो सब हम बाद में देखेंगे, डिटेलिंग सीखेंगे तब। अभी हम फोकस करेंगे फैमिली टेबल पे। अभी मुझे इसका फैमिली टेबल बनाना है। टेबल तो अंदर पार्ट के अंदर बनाया हुआ है हमने। तो अभी हम वापस जाते हैं वहां पे पार्ट 1 में, फैमिली टेबल्स। अभी मुझे ये बताओ कि ये जो है ये क्या है? इंस्टेंट नेम। फैमिली टेबल का इंस्टेंट का नाम है ये जो है पूरा इंस्टेंट नेम है। ये इंस्टेंस का पैरामीटर का वैल्यू है D4, D3, D5, D2। ये क्या है? उसका पैरामीटर का नाम है D4, D3, D5 एंड D4। इसी को मैं टेबल समझ रहा हूं तो ये मेरा इंस्टेंट नेम है पूरा। और ये लाइन में पूरा रो सिलेक्ट कर रहा हूं तो ये पूरा रो क्या है? तो कि इंस्टेंस का पैरामीटर का नाम है, नेम है D4, D3 नेम। और ये 50, 70, 80 ये क्या है कि इंस्टेंस का फैमिली टेबल का पैरामीटर का वैल्यू है। समझ में आया? यही चीज इंपॉर्टेंट है डिटेलिंग में। टेबल में कभी भूलेंगे नहीं, ये याद रखेंगे तो याद रखना नहीं, समझना ही है, कुछ रखना नहीं है। मैं 5 साल के 7 साल के बाद भी बैठा हूं तो मेरे ट्राई करूंगा तो हो जाएगा बराबर है। 2x2 का मैं बना रहा हूं टेबल, एक बार मैं बना दूंगा तो फिर मैं अपना ही कॉल करवा दूंगा। अभी मैं फ्रेश बना रहा हूं आपके सामने, मैं मेरा डायरेक्ट कॉल कराऊंगा तो डायरेक्ट आ जाएगा, पर मैं आपके सामने बना रहा हूं। अगर लाना है तो लाके दिखाता हूं। चलो क्यों नहीं? आ गए? वहां पे हमने क्या बनाया था? टेबल यही था ना हमारा। ये इंस्टेंट नेम, उसमें 2 बनाए तो ये इंस्टेंट नेम हुआ। और ये क्या हुआ? D2, D3, D4, D5 इंस्टेंस का पैरामीटर का नाम, पैरामीटर के नेम है। और ये क्या है? पैरामीटर की वैल्यू, ये जो मैं सिलेक्ट कर रहा हूं उतना बराबर है। अभी मुझे तो D2, D3 ऐसे तो यहाँ पे 50, 80 दिख रहा है बराबर है। तो यहाँ पे एक स्विच कहाँ पे है? यहाँ पे होता है ना स्विच। यहाँ डैशबोर्ड पे दिखता है स्विच डायमेंशन। अभी आपको समझ में आएगा कि क्या है। देखो D2 क्या है, तो आपको यहाँ पे देखना है D3, D4, D5 बराबर। यहाँ D2, D3, D4, 5 करके आया, D4, D3, D2, D5। पर मुझे तो ये सारा कंफ्यूजिंग लग रहा है कि D2 ऐसे मैं कैसे D से याद रखूं, इतने सारे। तो अगेन पहले मैं ये चीज को आपको और अच्छे से क्लियर करवा देता हूं कि भाई ये कंफ्यूजन भी मुझे नहीं चाहिए, कि मुझे डायरेक्टली समझ में आना चाहिए।
यहाँ D3 है ना 150 का, ये हमारा क्या है पूरी ओडी। इसको मैंने ओडी कर दिया। अब सिंबॉलिक में जाऊंगा, टूल्स में जाके मैं इसको स्विच डायमेंशन कर दूंगा। ओके, अभी ओडी दिख रहा है, अभी बराबर ये D4 है, इसको डबल क्लिक किया, यहाँ पे मैं इस सिंबॉलिक वैल्यू है उसको एक नया नाम दे दिया, पर ये नाम रिपीट नहीं होना चाहिए, बराबर। तो अभी ये 2 हो गए, ये क्या है हमारा R, और ये क्या है H लिखना है या पूरा लिखना है? ओके, क्लियर इतना तो। अभी इसको आप डबल क्लिक करेंगे तो D2 D3 नहीं दिखेगा, और थिकनेस को TH के बराबर, इंडस्ट्री प्रैक्टिस। तो अब ये डिफॉल्ट में आपको बस अब हमने जो बताया वही हो गया, सभी डायमेंशन। ये आईडी हो गया, ये ओडी हो गया, ये TH के लिख के आया थिकनेस, ये हाइट लिख के आ गया, बराबर। अभी टूल्स पैरामीटर फैमिली टेबल्स में गए, चेंज हो गया। आईडी ओडी हाइट रेडियस, यहाँ पे अपडेट हो गया। रीजनरेट करने का पूछा ना, तो वेरीफाई, यहाँ पर ही आपने अगर नाम चेंज किया और दोनों को ओडी ओडी रख दिया होगा तो बाय मिस्टेक तो नहीं हो सकता ना, तो ये आपको क्लियर करवाया, तो ये आपका हो गया। अब हम गए इसके ड्राइंग में, मेरे लिए इजी हो गया ना। एक ही ड्राइंग में अलग अलग पार्ट बन गए। अब मेरे लिए समझना इजी हो गया, आईडी ओडी, यहाँ पे यहाँ से इजीली समझ में आता है आईडी ओडी। तो D1 D2 नहीं रखने का, सिंपली उसको आप चेंज कर दो, आपको जो याद रहे समझ में आए कि क्या है वो नाम कर दो उसका। ये थिकनेस, तो यहां से कोई वैल्यू तो लेना नहीं है क्योंकि ये जेनरिक पार्ट है, टेबल को फॉलो करना है, तो टेबल में जो वैल्यू है। अब यहां पर हमें अब यहां से पार्ट में गए, अभी शायद अगर सपोज हमने पार्ट में एक और इंस्टेंस ऐड कर दिया 120 का, इसका आईडी 120 है मेरे लिए, बराबर। तो आईडी 120 लिया, ये मैंने लिया 250, और हाइट लिया मैंने 70 का, और रेडियस लिया 30 का। आई हैव टू वेरीफाई। जो बाकी की कंफर्म है तो उसका नहीं पूछा, एक बाकी है तो उसका वेरीफाई, सक्सेस, ओके ओके, सेव, गो टू ड्राइंग फाइल, रीजनरेट। क्लियर? ये तो मेरे पास बनाया हुआ था तो मैंने कॉल करवाया, आपको तो बनाना पड़ेगा ना एक बार। ये टेबल मैंने सेव करके रखा है एक बार बना के, कि इसका फॉन्ट कैसा रहेगा, इसका विड्थ कैसा रहेगा, तो वो इसलिए वो वैल्यू लेके आया। बाकी अगर आप फ्रेश में जाते हो टेबल, तो फ्रेश टेबल तो ये है, और पीटीसी का जो स्टैंडर्ड टेबल फॉर्म फाइल है वो आपके हिसाब से थोड़े होगा, तो आपको जैसा चाहिए वैसा, तो आपको न्यू क्रिएट करना है। बाकी टेबल फ्रॉम ये सब टेबल है, बराबर। देखो ये पार्ट नेम, क्वांटिटी, ये जो लाइब्रेरी में है पीटीसी की वो है, पर वो आपको काम आएगा कि नहीं वो आपके ऊपर है, बराबर। कुछ आपको काम आ सकते हैं दिखने से, पर आपको तो अपना बनाना है,
तो अपना कैसे बनेगा वो सीखना है, क्योंकि कॉल करना तो हर कोई उसमें से चाहिए, वो ले सकता है, पर नया बनाना हो, जनरेट करना हो, यूजर डिफाइंड, वही इंपॉर्टेंट। तो यूजर डिफाइंड बनाने के लिए मैंने 2 ही लिया। देखो अभी ये 1 डायरेक्शन है या 2 डायरेक्शन है? 2 डायरेक्शन है, 1 और ये 2। रो एंड कॉलम। अभी ये टेबल, इसका प्रॉपर्टी किस तरह से, ऊपर से नीचे से, तो मुझे यहां से चाहिए ऐसा, कि कैसा चाहिए आपको, ऐसा कि ऐसा। तो ये फर्स्ट वन, क्योंकि ये क्या है, ये फर्स्ट वन, समझ में आया? देखो ये कॉर्नर है, अब जितने में डालूंगा ऐसे आ रहा है ना, और ऐसे जा रहा है ना, हाँ। इसके लिए तो मुझे जो नया क्रिएट करना है वो कैसा करना है, तो कैसा, ओके। फिर हम बदल भी देंगे। बस यहाँ पर इंस्टेंस, ये क्या हो गया, इंस्टेंस नेम, और ये क्या है कि पैरामीटर इंस्टेंस। अब अभी ये क्या है कि सिंपल टेबल है, सिंपल हमने बॉक्स बनाया है, एक सिंपल रेक्टेंगल है, मुझे इसको मल्टीपल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसमें ऐड में 2D में गया, 2 डायरेक्शनल, 2D सिलेक्ट किया, ये सबको क्लिक कर दिया, डन। अभी इसका राइट क्लिक देखेंगे तो रिपोर्ट पैरामीटर आएगा, पहले नहीं आएगा, सिंपल लेंगे तो नहीं आएगा। राइट क्लिक किया, रिपोर्ट पैरामीटर आया, कॉलम में क्लिक किया, तो मतलब कि वो आपका 2D में हो चुका है। अब वहां पे आप जो डालो वो 2D में क्रिएट करेगा, बराबर है। तो यहां पर मेरा क्या आ रहा है, तो कि यहां पर रिपोर्ट पैरामीटर फैमिली का इंस्टेंट का क्या है, नेम। तो यहां पे इंस्टेंस का नेम, तो यहां से नीचे नेम आएगा, और फिर यहां पे, तो यहां पे रिपोर्ट पैरामीटर राइट क्लिक करके फैमिली टेबल इंस्टेंस पैरामीटर का वैल्यू, ओके, क्योंकि ये 30, 70, 110 क्या है, वैल्यू है। और ये ऊपर का कॉलम रिपोर्ट पैरामीटर फैमिली टेबल इंस्टेंट पैरामीटर, इंस्टेंस का पैरामीटर और पैरामीटर का नेम, ओके। रीजनरेट, कौन से कॉलम में क्या चीज मैंने डाली वो समझनी थी, बराबर है। अब इसको आपने देखा और इसको देखा, देखने में लुक्स में डिफरेंस है दोनों में, बराबर है, बाय डिफॉल्ट जनरेट हुआ। यहां पर तो मुझे इंस्टेंस नेम लिखना है कि ये सब इंस्टेंस नेम है, तो यहां पे मैं डबल क्लिक करूंगा, क्लिक किया, और ये एडिट, यहां पे मुझे क्या लिखना है, INS इंस्टेंस नेम, ये मैंने लिख दिया इंस्टेंस नेम। और ये तो विड्थ में प्रॉब्लम हुआ, तो इसमें सिलेक्ट किया, यहाँ पे हाइट एंड विड्थ, इसका विड्थ मुझे 35 रखना है, प्रीव्यू देख लिया, ओके ओके डन। इसको मैंने सेट कर दिया। चलो अभी ऊपर का हाइट के मुझे ऐसा फॉन्ट चाहिए, तो मैं ऐसे सिलेक्ट कर लिया, इतना ही, तो ऊपर वाला सिलेक्ट हुआ। टेक्सटाइल, टेक्सटाइल में यहाँ से डिफॉल्ट फॉन्ट हटा दिया, यहाँ से मुझे जो भी फॉन्ट चाहिए, TTF फॉन्ट कहाँ है, TTF अप्लाई, ओके। अभी इसका हाइट ज्यादा है, मुझे कम कर देना है, अप्लाई, ओके। इंस्टेंस नेम का मुझे हाइट कम करना है, नीचे का, तो नीचे का मैंने सिलेक्ट कर लिया, राइट क्लिक टेक्सटाइल। फिर इसको कस्टमाइज करना मैं सिखा दूंगा, ताकि आपको कुछ करना ही ना पड़े, आपके स्टैंडर्ड फॉर्मेट में ही सब चीजें आए। अभी यहाँ पर एक चीज मुझे गंदा लग रहा है, कि वो है कि HIOR, इट मीन्स रिपीट शॉर्ट
नो डिफॉल्ट डन। क्या फर्क है दोनों में? सीक्वेंस बदलेगी, आईडी ओडी ये सीक्वेंस जो आई वो सीक्वेंस आई जो हमने पाथ लेवल पे फैमिली टेबल में क्रिएट करने के टाइम पे जो सीक्वेंस बनाई थी कि आईडी ओडी हाइट और रेडियस, वो सीक्वेंस मुझे चाहिए। इसमें क्या है सीक्वेंस एबीसीडी के हिसाब से HIJKL बराबर। तो वो तो हमारा यूजर डिफाइंड नहीं है, तो हमें एक उधर ढूंढो एक इधर ढूंढो, उससे बेटर है कि हमें क्या चाहिए। तो वो कैसे होगा, तो इसमें दोबारा करके दिखाता हूं। रिपीट रीजन, शॉर्ट रीजन, ये रीजन सिलेक्ट करो, ये रीजन, ये डिफॉल्ट शॉर्ट है मैंने कर दिया, हटा दिया। नो डिफॉल्ट, नो डिफॉल्ट इट मीन्स हमारा हमने जो वहां पे रखा है वो। अभी आपने ये बना दिया, तो इसमें आपने हाइट विड्थ ये सब सपोज चलो आपको इसका भी हाइट विड्थ चेंज करना है। ऑटोमेटिकली हाइट एडजस्ट थी, बराबर है। तो ऑटोमेटिकली आप इसको चेंज कर सकते हो। ऊपर की रो है ना, देखो समटाइम्स ऐसा रिक्वायरमेंट आएगा, तो ये ऑटोमेटिक है। हाँ, तो ऑटोमेटिक का आपको अगर अपडेट करना है तो आप यहाँ से अपडेट कर सकते हो, बराबर। यहाँ नीचे क्लियर फर्स्ट रो में, तो यहाँ का तो अभी ये सब में लागू होगा 6। ओके, E5 रिव्यू हाइट कैरेक्टर्स 1। ओके, और इसका मुझे अभी ज्यादा लग रहा है 35, बराबर। मैं कम कर दिया 30। अभी एक बार ये आपका बन गया, ये आपने सिलेक्ट किया। सेव टेबल, सेव टेबल में देखो CSV, आपको एक्सेल में किसी को बार देना है तो इसको सेव कर दिया। एक्सेल फाइल आपके फोल्डर में CSV फाइल जनरेट हो गई, तो वो एक्सेल कोई भी ओपन कर सकता है एज अ टेक्स्ट। तो टेक्स्ट फाइल के डॉट टेक्स्ट करके टेबल उसमें जाएगा, और एज अ टेबल तो मतलब ये क्रियो की फाइल, क्रियो का टेबल फाइल जनरेट हो रहा है, बराबर। तो ये क्रियो का टेबल फाइल, इसको मैं अभी डेस्कटॉप पे रखा हुआ आपके लिए, बराबर। क्या नाम है आपका? रजनी भाई, भूल जाता हूँ, बराबर। रजनी सेव, बराबर है। अभी एक बार आपने इंस्टेंस का ये हाइट, ये इंस्टेंस नेम लिख दिया, इसका फॉन्ट टेक्स्ट सब बदल दिया है, कलर, बराबर, कॉलम सब चेंज कर दिया। अभी आप नया पार्ट का बना रहे थे कुछ टेबल, अभी आपको कॉल करवाना था, अब नया नहीं बनाएंगे कभी, वो वाला पुराना कॉल कराएंगे। सीधा गए आप टेबल पे, rajni.tbl फैमिली टेबल, ये लिखा हुआ भी आया, ये सीक्वेंस भी मेंटेन किया, उसका फॉन्ट भी मेंटेन किया। अब कहीं पर भी ये टेबल फाइल को आप कहीं पर भी कॉल कराओ एज अ फैमिली टेबल, तो वहां पे इसको लेके आएगा, बराबर। अभी एक चीज सिंपल दिखा देता हूं, प्रॉपर्टी। अभी देखो मैंने यहाँ डाउनलोड, कोई ऐसा मांगे, ये भी हो सकता है सामने वाला कैसा मांगे, हमें क्या पता। नीचे से अब इसमें से आपको जो सूटेबल लगे वो, बराबर। ये हाइट एडजस्टमेंट, वो विड्थ एडजस्टमेंट, वो सब यहाँ पे दिया है, बराबर है। ओके, तो ये हो गया हमारा सो सिंपल। ये सो सिंपल फैमिली टेबल्स हमने क्रिएट किया। इससे एडवांस वाला नेक्स्ट लेक्चर में क्रिएट करेंगे। इसी को हम सेव भी कर देते हैं ताकि इसी के ऊपर हम आगे काम करेंगे। कहाँ पे रखा था? न्यू लेक्चर प्लान, न्यू में नहीं था, ओल्ड में था। लेक्चर्स,
फाइल से आगे हम इसमें ऐसा फीचर्स भी देंगे, होल का पैटर्न चेंज कर देंगे, सब कुछ चेंज कर देंगे, फीचर्स को भी अपडेट कर देंगे। मैं वॉल्यूम पैरामीटर्स भी ला दूंगा एक ऐसा कोई, बराबर है, चैम्फर वगैरह करेंगे, वैल्यू पैरामीटर्स डाल दूंगा यहाँ, वॉल्यूम वो सब कर देंगे, बराबर। तो उस टाइप से ये पूरा हमारा स्टैंडर्ड्स बनाएंगे, पूरे स्टैंडर्ड के साथ फीचर्स भी आ जाएगा, सब आ जाएगा। ओके